हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अनिश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के हमारा पहला प्रश्न रहा है समाकलन 1/sin² इंटू cos² इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका समाकलन ज्ञात करने से पहले हम सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1/sin² इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसे हल करेंगे तो हम सबसे पहले इसको बदलेंगे, वन को बदल देंगे। तो हमें लिख लेंगे हम वन के स्थान पर sin² प्लस cos²। चूंकि ये दोस्तों sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है, इसलिए इस वन के स्थान पर इतना लिख लेंगे प्लस बटा में sin² इंटू cos², यहाँ पर cos² है दोस्तों, तो इंटू डी एक्स। अब हम इन दोनों को तोड़ लेंगे तो समाकलन sin² अपान sin² इंटू cos² इंटू डी एक्स प्लस समाकलन cos² अपान sin² इंटू कॉस इंटू डी एक्स। तो अब हम सबसे पहले इसमें sin² से sin² कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1/cos² इंटू डी एक्स प्लस समाकलन cos² से cos² कट जाएगा तो 1/sin² इंटू डी एक्स। अब इसे हम बदल देंगे तो हम जानते हैं कि 1/cos x इक्वल टू सेक होता है, तो हमारा हो जाएगा sec² इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर कोसेक समाकलन cosec² इंटू डी एक्स। अब sec² का समाकलन हम जानते हैं tan x होता है, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर tan x अब प्लस cosec² का हम समाकलन जानते हैं कि हमारा होता है माइनस cot x, तो माइनस cot x प्लस सी। अब हम इसे लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि समाकलन 3 इंटू x² प्लस x प्लस 1/5x³ माइनस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले लिखेंगे आई बराबर समाकलन 3 कोष्ट में x² प्लस x प्लस 1 अपान 5 कोष्ट में x³ माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करने से पहले 3/5 अचर पद है, इसलिए इसे सबसे पहले बाहर करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 3/5 समाकलन x² प्लस x प्लस 1 बटा में हमारा हो जाएगा x³ माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम a³ माइनस b³ के फार्मूला पर इसे तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 3/5 समाकलन x² प्लस x प्लस 1 इंटू इसे तोड़ेंगे हम a³ माइनस b³ का फार्मूला पर, तो हमारा हो जाएगा एक कोष्ट में a माइनस b और एक कोष्ट में a² माइनस ab प्लस b², इतने तोड़ दिए इंटू डी एक्स। तो अब हमारा हो जाएगा आई बराबर 3/5 समाकलन यहाँ पर चूंकि दोस्तों ये x माइनस 1 है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा x² प्लस ab प्लस b²। तो ये हमारा x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा में x² प्लस x प्लस 1 से कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका हम 1/x पर इसका समाकलन करेंगे 1/x पर, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 3/5 1/x का होता है लॉग मॉड ऑफ x या लॉग e के पावर x, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि समाकलन cos 2x बटा में cos 2x अपान √1 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे आई बराबर लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन
कॉस 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब चूंकि हम दोस्तों इन दोनों को बदलेंगे, cos 2x के फार्मूले पर इसको बदलेंगे, +1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर एक्स रखेंगे और प्लस साइन 2x के फार्मूले पर इसे तोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा I बराबर समाकलन cos 2x का फार्मूला होता है cos के पद में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस पर हम इसे तोड़ लिए, बटा में अंडर रूट 1 के स्थान पर रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूले पर हम इसे रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारा हो जाएगा, चूंकि दोस्तों आई बराबर हमारा हो जाएगा, अब आई बराबर समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ले लेंगे एक कोष्ट में, तो हमारा हो जाएगा बटा में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो इसे फार्मूले पर रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि दोस्तों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो हमारा अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा आई बराबर, और इसे तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, तो हमारा हो जाएगा समाकलन एक कोष्ट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक कोष्ट में हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बटा के अंडर रूट में से एक बाहर निकल जाएगा, तो हमारा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से कट जाएगा, इससे ये हम काट देंगे, तो हमारा बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो हमारा इतना हो जाएगा आई बराबर। तो अब इसे आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा आई बराबर पारापारी समाकलन कर लेंगे, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब चूंकि दोस्तों हम इसका समाकलन करेंगे कॉस एक्स का, तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स अब माइनस साइन एक्स का हम समाकलन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसे चिन्ह को बदलेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा ये कि समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा। तो इसे सबसे पहले आई बराबर मान लेंगे, तो आई बराबर समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 बटा के 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स बटा के एक कोष्ट में 1 प्लस कॉस एक्स, एक कोष्ट में 1 माइनस है, एक कोष्ट में 1 प्लस है, तो ये हमारा सूत्र पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब चूंकि दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है, तो आई बराबर हम लिख लेंगे समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे तोड़ लेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स अपान, इसे साइन स्क्वायर को तोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका पारापारी हम समाकलन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस
समाकलन, इसे हम लिख देंगे cos x अपन sin x को cot x और 1 अपन sin x को cosec x। तो हमारा हो जाएगा cot x इंटू cosec x इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारा होगा I बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारा माइनस कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का हमारा समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो हमारा हो जाएगा I बराबर माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा 5वां प्रश्न है। तो हमारा 5वां प्रश्न रहा समाकलन साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे भी हम फार्मूले पर रखकर तोड़कर साइन क्यू थीटा का मान निकालेंगे, तब इसका समाकलन करेंगे। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं साइन 3 थीटा का सूत्र, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो हमें साइन क्यू थीटा का मान निकालना है इसे, तो हम सबसे पहले इसको इधर लाएंगे। तो हमारा 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये इधर चल जाएगा तो माइनस साइन 3 थीटा। अब इससे हम साइन क्यू थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा के 4, यही हो जाएगा साइन क्यू थीटा का। तो इतना हम रख देंगे साइन क्यू थीटा के स्थान पर। तो आई बराबर हमारा समाकलन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपन 4 इंटू डी थीटा का समाकलन करेंगे। तो हम 1/4 को अचर पद है तो बाहर निकाल लेंगे। तो आई बराबर 1/4 समाकलन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा का यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे। थीटा का सापेक्ष तो आई बराबर हमारा 1/4। अब हम पारापारी समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस समाकलन साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो आई बराबर 1/4, ये अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा 3 साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस 3 कॉस थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा साइन 3 थीटा का हम समाकलन करेंगे। तो माइनस इसका होता है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 3 थीटा अपन 3 हो जाएगा। अब इसे आई बराबर आगे बढ़ाएंगे। तो आई बराबर 1/4 इंटू माइनस 3 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस कॉस 3 थीटा अपान में 3, इतना अंत में अचर पद यहाँ पर सी जोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा। अब 1/4 का गुणा कर देंगे। तो आई बराबर -3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपान चाहे 1/12, 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12 प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, छठे प्रश्न को। तो हमारा छठा प्रश्न रहा समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे भी आई बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो हमारा एक्स क्यू बराबर टी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि यहाँ पर माना एक्स क्यू इक्वल टू टी। तो हम इसका एक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। तो हमें चूंकि फलन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर निकालना है, तो डी एक्स को इधर भेजेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपन 3, इतना हो जाएगा। तो अब फलन को टी के फलन में चेंज करेंगे। तो आई बराबर समाकलन साइन एक्स क्यू के स्थान पर टी रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 3 रखेंगे, डी टी अपन 3। तो 3 अचर पद ए से बाहर करेंगे। तो आई बराबर हम लिखेंगे 1/3 समाकलन साइन टी इंटू डी टी।
अब हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/3 साइन टी का हम जानते हैं कि समाकलन होता है माइनस कॉस टी इंटू माइनस कॉस टी इतना प्लस सी। अचर पद जोड़ेंगे। अब हम इसे टी फलन को हम यक्स के फलन के रूप में बदलेंगे तो हमारा -1/3 कॉस। अब टी का यहाँ पर रख देंगे मान, तो हमारा टी का यक्स क्यू है तो यक्स क्यू अब प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न रहा समाकलन समाकलन x के पावर 7 बटा के 1 प्लस एक्स के पावर 16 इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका समाकलन हम सबसे पहले ज्ञात करने के आई बराबर मान लेंगे। तो आई बराबर समाकलन x के पावर 7 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 16 को हम लिख देंगे एक्स के पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले एक्स के पावर 8 को हम टी मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना टी बराबर एक्स के पावर 8। अब इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो हमारा हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन पर तो एन एक्स के पावर एन -1 तो 8 इंटू एक्स के पावर 7 हो जाएगा इतना। तो हमें चाहिए एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स का मान चाहिए। तो हम लिख लेंगे डी टी अपन 8 बराबर हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स। तो अब फलन से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स का स्थान पर हम डी टी अपन 8 रखेंगे तो हमारा 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 का स्थान पर टी रखेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 8 रख देंगे, डी टी अपन 8 रखेंगे। अब चूंकि 1/1 प्लस टी स्क्वायर का हम समाकलन जानते हैं कि हमारा होता है आई बराबर tan इनवर्स टी प्लस सी। 1/8 बाहर निकल जाएगा हमारा तो 1/8 पहले हो जाएगा। तो हमारा अब टी का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स टी का मान हमारा यहाँ पर x/8 है x के पावर 8 तो x के पावर 8 प्लस सी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब 7वां के बाद हम 8वें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न रहा समाकलन ए एक्स स्क्वायर बटा के 1 - 2 एक्स क्यू इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सबसे पहले आई बराबर लिखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ए एक्स स्क्वायर बटा के 1 - 2 एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब हम ए अचर पद है तो सबसे पहले इसे बाहर करेंगे तो हमारा आई बराबर हो जाएगा ए समाकलन एक्स स्क्वायर बटा के 1 - 2 एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब हम 1 - 2 एक्स क्यू को टी बराबर मानेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना टी बराबर 1 - 2 एक्स क्यू। तो अब चूंकि हम दोस्तों 1 - 2 एक्स क्यू को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका हम अगर अवकलन करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे डी टी अपन डी एक्स इजकल टू एक का अवकलन करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अचर पद का अवकलन 0 माइनस इसका करेंगे तो 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स का मान चाहिए तो -1/6 इंटू डी टी इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका गुणा इधर कर दिए और ये आ जाएगा बटा में। तो हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स का स्थान पर -1/6 डी टी आ जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा ए समाकलन 1/t इंटू -1/6 डी टी। तो -1/6 अचर पद है इसलिए इसे बाहर करेंगे तो आई बराबर हमारा ए सम इंटू -1/6 समाकलन 1/t इंटू डी टी। तो 1/t का हम जानते हैं समाकलन की 1/t का समाकलन लॉग मॉड टी होता है। तो आई बराबर हमारा -a/6 लॉग टी प्लस सी। तो अब आई बराबर -a/6 लॉग अब टी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कोष्टक में 1 - 2 एक्स क्यू इतना प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न नंबर रहा कि समाकलन 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर अपन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा। तो इसका समाकलन करने से पहले इसे भी आई बराबर मान लेंगे। आई बराबर समाकलन 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स
का होल स्क्वायर अपन यक्स इंटू डी एक्स। तो इसका भी समाकलन सबसे पहले करने से पहले 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स को हम टी बराबर मान लेंगे, क्योंकि लॉग ई के पावर एक्स का हम अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो माना टी बराबर 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स, तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा प्लस लॉग ई के पावर एक्स का 1/x। तो हमारा डी टी इक्वल टू 1 अपन एक्स इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा समाकलन अब टी के फलन के रूप में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन एक्स, चाहे 1 अपन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर हम डी टी रख देंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी। आई बराबर टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा टी क्यू अपन 3 प्लस सी। अब हम टी का मान रख देंगे तो हमारा आई बराबर 1 अपन 3 कोष्टक में 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स का होल क्यू प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। टी क्यू अपन 3 प्लस सी, तो आई बराबर 1 अपन 3, टी का मान रख देंगे तो 1 प्लस लॉग ई के पावर एक्स का होल क्यू प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा 10वां प्रश्न रहा ये कि समाकलन यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सबसे पहले आई बराबर मान लेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। अब हम एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर माना टी बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे एक्स का सापेक्ष, तो डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू 2x। तो हम एक्स इंटू डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी टी अपन 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब फलन से हम चलेंगे तो आई बराबर हमारा समाकलन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 2 रखेंगे तो हम इसे बदलने पहले 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 2। अब हम चूंकि दोस्तों 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हमारा साइन इनवर्स यक्स का हमारा ये फार्मूला है, तो इसे हम साइन इनवर्स टी 1/2 अचर पद है तो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का साइन इनवर्स टी होता है समाकलन प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स टी का हम मान रख देंगे तो टी बराबर हम एक्स स्क्वायर माने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर रहा कि समाकलन कोट क्यू थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सबसे पहले हम मान लेंगे कि आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कोट क्यू थीटा माइनस इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम चूंकि दोस्तों इसमें हम इसे मान लेंगे टी बराबर कोट थीटा को मान लेंगे और इसका हम अवकलन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे टी मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर कोट थीटा इंटू डी थीटा। तो डी टी अपन डी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर हम निकालेंगे तो माइनस डी टी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम इस फलन थीटा वाले फलन को हम टी के रूप में बदल लेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन टी क्यू इंटू माइनस डी टी। माइनस अचर पद है इसे बाहर निकाल लेंगे तो माइनस समाकलन टी क्यू इंटू डी टी। अब टी क्यू का हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस टी के पावर 4/4 इतना प्लस सी। आई बराबर हमारा हो जाएगा -1/4, टी का मान रख देंगे कोट थीटा तो हमारा हो जाएगा इंटू कोट के पावर 4 कोट थीटा का
पावर 4 प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, या -1/4 cot 4 थीटा इंटू प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए हमारे अगले नंबर का प्रश्न रहा प्रश्न नंबर 12 कि समाकलन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यू अपन 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दोस्तों यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लिख लेंगे इसे सबसे पहले आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यू इंटू अरे बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। अब इससे में हम दोस्तों चूंकि टेन इनवर्स एक्स क्यू को हम टी बराबर मानेंगे, क्योंकि इसका अगर हम टी मानकर अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर 6 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर माना टी बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू बगल में हम फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। तो हमारा हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू 1 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर। तो हम देखेंगे फलन से एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स का हमें मान चाहिए इससे। तो हम इसको बदलेंगे, तो 3 अचर पद है इसलिए इसको सबसे पहले इधर ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा डी टी अपन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। तो अब हम फलन से चलेंगे तो हमारा आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 3 रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 अरे टी इंटू डी टी अपन 3, इतना के स्थान पर हमारा डी टी अपन 3। अब इसका समाकलन कर देंगे, अचर पद 3 है 1/3, तो इसे बाहर करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 समाकलन टी इंटू डी टी। आई बराबर 1/3, टी का हम समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा प्लस सी, आई बराबर 1/6 टी स्क्वायर का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। 1/6 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 1/6 टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो 13 नंबर प्रश्न है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा समाकलन टेन साइन इनवर्स एक्स बटा के √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे भी आई बराबर मानेंगे तो हमारा समाकलन टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चूंकि दोस्तों हम इस फलन में देखें तो हम साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मानकर इसका अवकलन करेंगे तो हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम टी मान लेंगे, तो माना टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो डी टी अपन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा के √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान चाहिए। तो डी टी बराबर हमारा हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब इस फलन को हम टी के फलन के रूप में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर टी इंटू डी एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर डी टी। तो अब हमारा हो जाएगा आई बराबर टेन टी का हम जानते हैं कि टेन टी का हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक टी। तो हमारा हो जाएगा लॉग सेक टी प्लस सी, यही हो जाएगा। तो अब टी का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग सेक टी के स्थान पर हम माने हैं साइन इनवर्स यक्स, तो हम टी के स्थान पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन
बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।